प्रस्तुत है कुसुम जोशी द्वारा लिखित लघु कथा याद नहीं आती। प्रभाष दादा ने आज भी पूछा था, सत्या तू इतनी मैच्योर उम्र में घर से कैसे भाग आया? 15-16 साल की उम्र, कोई इतना छोटा बच्चा नहीं था तू। यही प्रश्न 12 साल पहले प्रभाष दा ने उससे ट्रेन में तब किया था जब वो घर छोड़कर अनजान सफ़र के लिए निकल पड़ा था। सत्या सर खुजाता, सर पर दबाव देता हुआ तेजी से बालों को हाथ से रगड़ता, फिर हंसता हुआ बोला, प्रभादा, मैं भी आज तक नहीं समझ पाया हूँ कि मैं घर छोड़कर क्यों भागा। इस साल जाएगा घर माँ से मिलने? नहीं दा, 12 साल हो गए। घर और घर वालों के बारे में कुछ नहीं पता। माँ है या नहीं? तुझे याद भी नहीं आती किसी की भी? कभी नहीं आती किसी की भी याद। पता नहीं क्यों ऐसा हूं मैं। धीरे से सर झुकाकर यादों में अपनी आंखों को भरकर और फिर छुपाने की कोशिश करता। सरल से पापा याद आते जो होली दीपावली की छुट्टी में घर आते। माँ को याद करने की कोशिश करता तो बात बात में हाथ उठाने वाला चाचा याद आता। माँ के साथ उसकी ठिठोली याद आती। तब चाचा के प्रति अपनी अंतहीन नफरत पर वो अंकुश नहीं रख पाता था। सोचता, कभी मौका मिले तो दोनों को मार डालूंगा। जैसे ही उसे माँ के आसपास देखता तो दोनों से लड़ने लगता। चाचा उसे बुरी तरह से तब तक पीटता जब तक वो घर से बाहर नहीं भाग आता। माँ मूक दर्शक बनी रहती। कई सालों तक वो पिटता रहा। उस बार दिवाली से पहले पापा आए थे। सत्या को लगा आज उसके पास बहुत बड़ा सहारा है उसके पिता के रूप में। जैसे ही चाचा घर में आया तो सत्या भड़क उठा। चाचा ने हाथ आजमाइश शुरू की। उसने उम्मीद से पिता को देखा। पिता ने आंखें फेर ली। पिता के लिए भी क्रोध नफरत से भर उठा मन और जोर से पिता पर चिल्लाया, कायर हो तुम। घर से निकल आया रेलवे स्टेशन। लंबी कश्मकश के बाद उसने निर्णय लिया, कभी घर नहीं लौटने का। और आज वो समझ गया था कि आंखों की नमी किसी की यादों के कारण नहीं बल्कि अपमान के दंश की है। उसने धीरे से सर उठाया, प्रभादा, आप हो ना मेरे माँ बाप? फिर क्यों किसी की याद आएगी? और हौले से मुस्कुरा दिया। अभी आपने कुसुम जोशी की कहानी सुनी, याद नहीं आती।